नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास शो प्रार्थना हो स्वीकार में। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को समर्पित है एकादशी का व्रत। आज हम आपको सबसे शुद्ध, सबसे पवित्र व्रत यानी कि एकादशी व्रत की महिमा के बारे में बताने वाले हैं। भगवान विष्णु को सबसे प्रिय है एकादशी का दिन। मानव जीवन के कल्याण के लिए अलग अलग रूप से महत्वपूर्ण होता है ये व्रत। 24 एकादशियों के व्रत में से एक व्रत है सफला एकादशी का। सफला एकादशी की ये तिथि आपके लिए क्यों है इतनी जरूरी और इस व्रत को करने से आपको कौन कौन से लाभ मिल सकते हैं, आज हम आपको यही बताएंगे। आरोग्यवान होने का वरदान देने वाली तिथि है सफला एकादशी। हर काम में सफलता पाने की सबसे शुभ तिथि। पौष कृष्ण एकादशी वैसे तो हर एकादशी श्री हरि के स्वरूपों को समर्पित है, पर सफला एकादशी के दिन खास तौर से श्री हरि के अच्युत स्वरूप की उपासना फलदायी मानी जाती है। भगवान स्वयं कहते हैं एकादशी का महत्व गीता में के एक व्रतों में मैं एकादशी हूँ। उसमें भी पौष मास के कृष्ण पक्ष की पड़ने वाली एकादशी को सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसका इतना महत्व है कि भगवान नारायण की प्रीति प्राप्त करना और अंत में शरीर छोड़ने के पश्चात मोक्ष को प्राप्त करना, इस एकादशी का व्रत करना जीवन में ये सारे संकल्प पूर्ण करा देता है। सफला एकादशी को महा एकादशी के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इस दिन उपवास और व्रत रखने वालों को सफलता का महावरदान देते हैं खुद श्री हरि विष्णु, और साथ ही मिलता है माँ लक्ष्मी से वरदान। सफला एकादशी वाले दिन किन उपायों को करके हम धन की प्राप्ति कर सकते हैं? आपको करना क्या है, एकादशी वाले दिन पान का पत्ता लाइए। कैसा पान का पत्ता लाना है? डंठल वाले पान का पत्ता लाना है और उस पान के पत्ते पर कुमकुम या रोली से श्री लिख दीजिए। श्री लिखने के बाद ठाकुर जी जो आपके पूजा में ठाकुर जी उनके चरणों में अर्पित कर दीजिए और पूरी पूजा जब आपकी समाप्त हो जाए, आप एकादशी व्रत की कथा कर लें। उसके बाद उस पान के पत्ते को लाल कपड़े में लपेट करके अपनी तिजोरी में रख लीजिए। यदि फिर आपकी दुकान है, दुकान का जो गल्ला है उसमें रख लीजिए। आप देखेंगे आपके पास चारों तरफ से, दसों दिशाओं से धन की वर्षा होगी। जो धन की समस्या आ रही थी, सारी धन की समस्या दूर हो जाएगी। जो कर्जा आपके ऊपर चढ़ा होगा, कर्जा उतरने लग जाएगा और जो फंसा हुआ धन होगा आपका, कहीं जो आपका धन नहीं मिल पा रहा होगा, फंसा हुआ धन भी आपको प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि श्री जी जो होती है, लक्ष्मी जी होती हैं, जो चारों तरफ से धन का आकर्षण करती हैं और धन संबंधी जो भी आपके जीवन में समस्याएं हैं, इस उपाय से आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। और जिन दंपत्ति को संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही, वो संतान गोपाल मंत्र का एकादशी वाले दिन खूब जाप करें, संतान गोपाल मंत्र का, तो उनको संतान की प्राप्ति भी होगी। तो गौर से देखिए सफला एकादशी का व्रत क्यों है इतना महत्वपूर्ण। सफला एकादशी का व्रत पौष कृष्ण एकादशी को रखा जाता है। इस उपवास को रखने से आयु और स्वास्थ्य की रक्षा होती है। साथ ही इस व्रत से व्यक्ति को अपने कार्यों में सफलता मिलती है। श्री हरि की कृपा से व्यक्ति को भौतिक सुख और संपन्नता भी मिलती है। इसकी कथा में विशेष तौर पे एक अनुभव आता है कि एक राजकुमार हुए हैं जिनका नाम लुम्पक कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि वो राजपुत्र होने के बाद भी धर्म कर्महीन थे। मांस भक्षण करना, शराब आदि पीना और जीवन में जो नहीं करना चाहिए कि राजा के पुत्र को, वो सारे काम करते थे। ऐसे में राजा ने उनको ऐसे अनाचार के कारण अपने देश से निकाला दे दिया था। एक बार जब जंगल में भटकते हुए, वन भटकते हुए एक वो संत की कुटिया में पहुंचे और उनकी हाल को देखते हुए संत ने दया करके उनको रात को भोजन कराया। अब सात्विक भोजन का प्रभाव ही इतना था कि उनके मन को बड़ी शांति मिली और उन संत की प्रेरणा से ही अगले दिन उन्होंने उपवास रखा एकादशी का। वो पौष मास की एकादशी थी और रात्रि को बगैर अन्न खाए वो जिस पेड़ के नीचे सोए, वो पीपल का वृक्ष था। तो रात्रि को निराहार रहना, रात्रि का जागरण होना, क्योंकि अन्न नहीं खाया था, नींद नहीं आई, और साथ में व्रत का बगैर किसी फल को जाने और बगैर नाम जाने उन्होंने उपवास का फल मिला। इससे नारायण उनसे अति प्रसन्न हुए। तो आप भी इस अद्भुत और चमत्कारी व्रत पर श्री हरि की असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको करनी होगी भगवान विष्णु की विधिवत उपासना। कैसे, ये हम आपको बताएंगे। पहले ये बताते हैं कि सफला एकादशी के व्रत से क्या क्या लाभ मिलते हैं। एकादशी, पूरे एकादशी वाले दिन आपके मन में छल कपट ईर्ष्या द्वेष नहीं होना चाहिए। केवल आपको भगवान का कीर्तन ही करना है, दिन भर भगवान का भजन ही करना है, भगवान की कथाएं ही सुननी है और केवल फलाहार लेना है। वो भी अगर एक टाइम फलाहार लें
तो अति उत्तम है, अति उत्तम है। और रात्रि जागरण भी करिए। रात्रि जागरण का मतलब है कि 12 बजे तक आपको नहीं सोना है, भगवत कथा करिए, खूब दान पुण्य करिए, उन्मुक्त हाथों से, दोनों हाथों से। यदि ऐसे तरीके से आप पूरी व्रत विधि रखते हैं और सफला एकादशी का व्रत रखते हैं तो निश्चित ही आपके ऊपर भगवान विष्णु की, ठाकुर जी की अहेतु की कृपा बरसेगी और आपके सारे कार्य सफल हो जाएंगे और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। क्यों खास होती है सफला एकादशी? सफला एकादशी के दिन हर प्रयोग सफल होता है। इस दिन सेहत से जुड़े महाप्रयोग से लाभ मिलता है। इस दिन व्रत से धन, कारोबार में लाभ मिलता है। संतान प्राप्ति और संतान की बेहतर शिक्षा में लाभ होता है। नौकरी में सफलता के लिए सबसे शुभ तिथि है ये। श्री हरि का महाप्रतापी व्रत है सफला एकादशी। संसार में ऐसा कुछ भी नहीं जिसकी कामना पूरी ना करें भगवान विष्णु। तो गौर से देखिए सफला एकादशी पर कैसे करनी है श्री हरि की उपासना। एकादशी की सुबह या शाम श्री हरि का पूजन करें। मस्तक पर सफेद चंदन या गोपी चंदन लगाकर श्री हरि का पूजन करें। श्री हरि को पंचामृत, पुष्प और ऋतुफल अर्पित करें। अगर उपवास रखा है तो शाम को आहार ग्रहण करने के पहले जल में दीपदान करें। इस दिन गर्म वस्त्र और अन्न का दान करना भी विशेष शुभ होता है। तो इस बार सफला एकादशी के दिन आप भी कीजिए श्री हरि की दिव्य उपासना और मांग लीजिए मनचाहा वरदान। आगे हम आपको बताने वाले हैं उत्तम सेहत, धन और संतान प्राप्ति के महाप्रयोग। बने रहिए हमारे साथ। मान्यता है कि सफला एकादशी पर आपकी सारी मनोकामनाएं सफल हो सकती हैं। अगर आप पाना चाहते हैं खुशहाल जिंदगी का वरदान तो एकादशी की उपासना आपकी हर मनोकामना पूरी कर सकती है। सफला एकादशी सफलता का वरदान तो देती ही है, साथ ही देती है कई अन्य महावरदान भी। तो चलिए जानते हैं सफला एकादशी से जुड़े महा उपाय। सफला एकादशी पर महाप्रयोग ज्यादा फलदायी माने जाते हैं। इस एकादशी पर धन, संतान, संपन्नता और कामयाबी का वरदान देते हैं भगवान विष्णु। कहते हैं इस दिन अच्छी सेहत का वरदान भी देते हैं श्री हरि। तो आखिर अच्छी सेहत के लिए क्या करें महाप्रयोग? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस महामंत्र का जाप करने से, इस मंत्र का जाप करने से 5 वर्ष के बालक ध्रुव जी ने साक्षात प्रभु को प्राप्त कर लिया था। इसलिए एकादशी वाले दिन दिन भर आप अपने मन में उठते बैठते, नाचते गाते, खाते पीते, सोते जागते ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का आप जाप करिए, देखेंगे आपके सारे कार्य सफल हो जाएंगे। अच्छी सेहत के लिए श्री हरि को मौसम के फल अर्पित करें। 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। फल को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। अगर कोई रोगी व्यक्ति प्रसाद का फल ग्रहण करता है तो वह सेहतमंद रहेगा। मान्यता है कि इस दिन न सिर्फ अच्छी सेहत का वरदान पाया जा सकता है, बल्कि श्री हरि और माँ लक्ष्मी की कृपा से वैभव का वरदान भी देते हैं भगवान लक्ष्मी नारायण। धन और कारोबार में सफलता के लिए श्री हरि और माँ लक्ष्मी की संयुक्त रूप से उपासना करें। माँ लक्ष्मी को सौंफ और श्री हरि को मिश्री अर्पित करें। ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी वासुदेवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। सौंफ और मिश्री को एक साथ रख लें और रोज सुबह इसे ग्रहण करें। श्री हरि जहाँ होते हैं वहाँ स्वयं विराजमान होती है माँ लक्ष्मी भी। और सफला एकादशी पर इसीलिए लक्ष्मी नारायण की पूजा धन प्राप्ति के लिए परम फलदायी है। सफला एकादशी पर नौकरी में सफलता के लिए भी कर सकते हैं आप विशेष उपाय। गौर से देखिए। अपने दाएं हाथ में जल और पीले फूल लेकर नौकरी में सफलता का वरदान भगवान विष्णु से मांगे। गाय के घी का दीपक जलाएं और नारायण कवच का पाठ करें। सफला एकादशी पर लगातार 11 दिन तक नारायण कवच का पाठ जरूर करें। नौकरी की परेशानी खत्म होगी और सफलता जरूर मिलेगी। सफला एकादशी पर अलग अलग समस्याओं को दूर करने के लिए क्या करें आपने ये तो जाना, पर संसार का सबसे बड़ा सुख है संतान सुख। लेकिन कई बार चाहकर भी इंसान इस सुख से वंचित रह जाता है। इस एकादशी पर इस समस्या का भी समाधान संभव है। अब जानिए एकादशी का दिव्य प्रयोग। श्री हरि को चांदी के पात्र में पंचामृत अर्पित करें। 108 बार ओम नमो नारायणाय मंत्र का जाप करें। पंचामृत को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें और संतान प्राप्ति की प्रार्थना करें।
तो बस आज इस शुभ तिथि का लाभ उठाएं। श्री हरि को कीजिए अपना एक दिन समर्पित, फिर देखिए कैसे आपकी भक्ति की शक्ति से बन जाते हैं आपके हर बिगड़े काम और होगा आपका नाम। सफला एकादशी से जुड़ा एक दिव्य प्रयोग आगे जानिए। व्रतों में सबसे श्रेष्ठ एकादशी व्रत के प्रभाव देखे गए हैं। शास्त्रों में एकादशी की तिथि को दिव्य माना गया है। कहते हैं सफला एकादशी के व्रत और उपवास के साथ श्री हरि की उपासना करने से मन की हर कामना पूरी होती है। अब हम आपको बताते हैं सफला एकादशी का एक विशेष दिव्य प्रयोग। देखिए तो अब जानिए सफला एकादशी का सबसे दिव्य प्रयोग। अगर कोई धन संबंधी काम रुक गया हो तो रोज सुबह जल में लाल फूल डालकर सूर्य देव को अर्पित करें। रोज शाम को पूजा स्नान पर घी का चौमुखी दीपक जलाएं। बहुत जल्दी बनेगा आपका काम। पोष महीने की सबसे पवित्र तिथि है सफला एकादशी। इस दिन किए गए प्रयोग बहुत जल्दी सफल होते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि वो कौन से प्रयोग हैं जिससे आपके परिवार पर आने वाले संकट टल जाएंगे। श्री हरि को रेशम का एक पीला धागा अर्पित करें। फिर उस धागे को हाथ में लेकर रामायण नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। जाप के बाद धागे को दाहिने हाथ में बांध लें। महिलाएं इस धागे को बाएं हाथ में बांधें। तो आप भी अपने जीवन की इन तमाम छोटी बड़ी समस्याओं का समाधान कर लीजिए, क्योंकि बार बार नहीं आती ऐसी दिव्य तिथि। इस एकादशी पर महाउपायों और सावधानियों को ध्यान रखते हुए श्री हरि का आशीर्वाद पा लीजिए। श्री हरि पूरी करेंगे आपके मन की हर आस। तो श्री हरि की कृपा से आपकी हर कामना पूरी हो, इसी प्रार्थना के साथ हम इजाजत लेते हैं। लेकिन देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।